सबसे पहली बार ये वायरस मिला था केरला के एक 78 इयर्स ओल्ड लेडी में, जिसको कहा जा रहा है कोविड वायरस JN1। 79 इयर्स ओल्ड लेडी का जब RT-PCR टेस्ट किया गया तब उसका रिपोर्ट पॉजिटिव निकला 18 नवंबर को। ये जो महिला है इनको सिम्टम्स में इन्फ्लुएंजा टाइप हो रखा था और ये महिला एक कोविड-19 सर्वाइवर है। नमस्ते सभी को, स्वागत करती हूँ अनदर वीडियो में। आज जानेंगे एक लेटेस्ट कोविड वेरिएंट के बारे में। क्या इसको लेकर के कोई चिंता का कारण है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में कौन से स्टेप्स लिए हैं? न्यू कोविड मार्केट में आ गया है। कल के डेट पर न्यूज अगर देखा जाए 21 कंफर्म्ड केसेस इंडिया में आज मौजूद है। WHO ये न्यू कोविड वायरस को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिए है। अब इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टांस है? इंडियन गवर्नमेंट आपको क्या करने के लिए बोल रहे हैं? आइए चलिए जान लेते। इंडिया में इसका फर्स्ट केस नोटिस किया गया केरला में 78 इयर्स ओल्ड एक लेडी में। अब ये जो कोविड वायरस है जिसका नाम है कोविड JN1, जिसको कहा जा रहा है ओमिक्रॉन श्रेणी के एक सब वेरिएंट। जैसे कि आप सुने होंगे कोविड के अंदर डेल्टा, अल्फा, ओमिक्रॉन करके बहुत सारा का सारा अलग अलग प्रकार के वेरिएशन आप देख सकते हो, और उसी कैटेगरी में से ओमिक्रॉन एक ऐसा कैटेगरी, इसका सब वेरिएंट कहा जा रहा है JN1 को। आज के तारीख पर यही नया कोविड वेरिएशन के JN1 के 21 कंफर्म्ड केसेस इंडिया में मिल चुकी है, जिससे 16 लोगों की मौत की खबर सामने आ रहा है और कर्नाटका इसके चलते पहला डेथ केस रिपोर्ट कर चुकी है। सिंगापुर में इसका नंबर 56,000 के ऊपर है। मास्क वापस आ चुकी है। पिछले 24 घंटे में पूरे देश भर में ये वायरस 614 लोगों में पाई जा चुकी है। अब तक का इंडिया में सबसे हाईएस्ट नंबर है 21 मई से। अब ये नंबर और शायद बढ़ गया होगा। WHO के साइंटिस्ट इसको एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिए है। ये करता क्या है? अपने शरीर का जो प्रोटीन का गठन है इसको चेंज कर लेता है, म्यूटेट करके खुद का एक अपडेटेड वर्जन, एडवांस वर्जन ये खुद कर लेता है। जो पिछले सालों में कोविड हम लोग देख चुके हैं उससे इसका ग्रोथ रेट और ज्यादा हो सकता है। ह्यूमन इम्यूनो सिस्टम यानी कि मानव शरीर का जो रोग प्रतिरोध क्षमता होता है उसको और आसानी से ये भेद करके जा सकता है और ज्यादा ट्रांसमिटेबल हो सकता है, ऐसा आशंका किया जा रहा है। क्या यह चिंता का कारण बन सकता है? सिंगापुर में मास्क वापस आ चुका है। सिंगापुर एब्सोल्युटली हाई अलर्ट पर है। अभी ये जो खबर है ना, सबसे पहले इसका केस नोटिस किया गया था लग्जमबर्ग एक यूरोपियन सिटी में, और इसके बाद सितंबर महीना में अमेरिका में इसका एक केस मिला। 8 दिसंबर में इंडिया में मिला और चाइना से 15 दिसंबर 7 केसेस सामने निकल करके आया। अभी ऐसे में क्या पिछले कोविड से हम लोग कुछ सीख ले सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टांस क्या है? ये जो वेरिएशन है ये किस तरीके से आपको अफेक्ट कर सकता है? पूरे देश भर में पिछले 24 घंटे में 214 लोगों में यह बीमारी देखा गया है। अब इनमें से ज्यादातर लोगों का उम्र 60 साल से ऊपर है, यानी कि सीनियर सिटीजन है। तो खास करके सीनियर सिटीजन को यहाँ पर प्रोटेक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, मास्क वगैरह पहनने के लिए बोला जा रहा है। जो लोग ज्यादा खास बाज रहे हैं, इन्फ्लुएंजा टाइप आप नोटिस कर पा रहे हो, उनसे दूरी बना करके रखिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। अभी ये जो केस नोटिस किया गया पिछले 24 घंटे में ये सबसे ज्यादा नोटिस किया गया है, 614 एकदम स्पाइक मारा है। अभी अगर अब ये ग्राफ देखो भाई, यहाँ पर क्लियरली आपको आज की तारीख पर केरला में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है 519, उसके बाद कर्नाटका। अभी पहला मृत्यु की केस कर्नाटका में नोटिस किया जा चुका है, यही वायरस के कारण कल के न्यूज हेडलाइन से सामने आ गया है। अभी इसके बाद तमिलनाडु जहां पर 18 केसेस देखा जा रहा है, महाराष्ट्र 11 केसेस, पुदुचेरी 7, गुजरात 4, तेलंगाना 4, दिल्ली 3, गोवा में जहां पर 3 केसेस नोटिस किया जा चुका था, बट कल के रिपोर्ट के हिसाब से वहां पर 19 सब वेरिएंट का केसेस रिकॉर्ड किया जा चुका है। तो ज्यादातर केसेस आप देख सकते हो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा से सामने नजर आ रहा है। अभी चलिए जान लेते हैं कितना जानलेवा है, ये कितना इन्फेक्शियस है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC, इनके हिसाब से ग्रोथ में सजेस्ट किया जा रहा है इसका संक्रमक यानी कि ट्रांसमिटेबल रेट ज्यादा हो सकता है अभी तक जो कोविड वेरिएशन देखा गया है उससे तुलना किया जाए तो। और ये भी कहा जा रहा है ये ह्यूमन इम्यूनिटी जो सिस्टम है, हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोध करने का जो
क्षमता है उसको ये बहुत आसानी से भेद करके जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर CDC कह रहे हैं JN1 continued growth suggests that it might either be more transmittable or better at evading the human immunosystem। ऐसा संभावना का केस CDC बोले हैं। क्या ये कंसर्न का कारण नहीं है? यह आपको अभी सोचना डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि आपका प्रोटेक्शन आपके हाथ में। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन के बारे में क्या कहा जा रहा है? तो सबसे पहले कोविड-19 में जो सारा का सारा चीज आपको बताया गया था, जो इंसान खांस रहा है, जिनको बुखार है, माइग्रेन जैसा मतलब दिमाग में दर्द वगैरह हो रहा है, उल्टी वगैरह आ रहा है, रनी नोजेस वगैरह दिखा जा रहा है, दस्त लग गया है, इसी के साथ WHO आपको रिकमेंड कर रहे हैं भीड़ भाड़ वाले स्थान से दूर रहिए, डिस्टेंस बना करके रहिए और मास्क पहन के रखिए। अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर क्या कहना है उनका? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया सारा का सारा स्टेट्स गवर्नमेंट और यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक रेस्पिरेटरी इलनेस कोविड-19 समेत और पब्लिक हेल्थ रिलेटेड एक मीटिंग बुलाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से एक बैठक आयोजन किया गया, जहां पर सभी को अपने स्तर पर रेडी रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए डायरेक्शन दिया गया। ये नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हो। खास करके न्यू ईयर आ रहा है, बहुत ज्यादा सेलिब्रेट वगैरह किया जाएगा, लोग ट्रैवल वगैरह करेंगे और इससे पॉसिबिलिटी हो सकता है लोग इस तरीके का जो बीमारी है उससे कांटेक्ट में आए और संक्रमित हो जाए और इस तरीके से ये बीमारी घातक रूप न ले ले। इसी के लिए हर एक गवर्नमेंट ऑर्गन्स को एकदम मजबूती से खड़े रहने के लिए डायरेक्शंस दिया गया है। और नीति आयोग के एक हेल्थ मेंबर VK पॉल जी ने कहे हैं, हम लोग केयरफुली इस वायरस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर एक केसेस को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। WHO खुद इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिए हैं। ऐसे में जब उनको पूछा गया 16 लोग जो मारे गए हैं उनके ऊपर क्या कहना है, तो वो बोले जो लोग मारे गए हैं, ये जो नया वायरस पकड़ में आया है वही प्राइम एंड आटमोस्ट रीजन नहीं है, ये लोग पैरेलली ये कोविड के साथ ही साथ और भी बीमारी से गुजर रहे थे। तो ये भी एक कारण है, इसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और अभी अगर थोड़ा सा इतिहास की बात किया जाए, 31 दिसंबर 2019 चाइना WHO के इन्फॉर्म किया, चाइना के हुआन शहर में हुबेई प्रोविंस में हजारों लोग मारे जा रहे हैं। एक अज्ञात एटियोलॉजी का निमोनिया डिटेक्ट किया गया है। आज हो रहा है 20 दिसंबर 2023, लगभग 3 साल 11 महीना पहले 11 फरवरी 2020 WHO ने इसको नाम दिया कोविड-19 वायरस। और आज अभी मार्केट में आ गया है एक नया कोविड वायरस, इसको पिरोला वायरस करके भी पुकारा जा रहा है। पूरे देश में 4.5 करोड़ के आसपास लोग कोविड से आक्रांत हो चुके हैं। जब से कोविड आया है तब से उनमें से 4.44 लोग रिकवर हो चुके हैं। एक्टिव केस की बात किया जाए तो 1700 के आसपास अभी एक्टिव केसेस देश में मौजूद है और 5 लाख लोगों का कोविड के कारण मौत हो चुका है। यहाँ पर चलिए देख लेते हैं आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हो। सरकार तो अपने अपने लेवल पर काम कर ही रहे हैं, तो आपका क्या जिम्मेदारी बनता है? मास्क पहन के रखिए, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले जगह से बच के रहिए। अगर आप में इन्फ्लुएंजा टाइप, रनी नोज वगैरह दिखाई दे रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। कोविड-19 के वक्त सरकार जिस तरीके से लड़े थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, उससे सबक लेकर के सरकार अपने स्तर पर काम ठीक ठाक से करेंगे कि हम सभी लोग आशा रख सकते हैं। इसका लेसन हम सभी के पास है। देखिए त्योहार का सीजन है, ऐसे में बच्चों का भी स्कूल कॉलेज वगैरह बंद रहता है और जाहिर सा बात है आपको सेलिब्रेट करने का भी मन करेगा। ऐसे में भीड़ भाड़ वाले जगह से जाने से बचे। कोविड प्रिकॉशन में जिस तरीके से कहा गया था, वेंटिलेशन ठीक ठाक से रखिए, ऑक्सीजन लेवल वगैरह चेक कीजिए। अभी आप बाहर जा रहे होंगे तो मास्क जरूर पहन लीजिए और खास करके जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो तो दोस्तों जरूर मास्क पहन के रखिए। ट्रेन में चलते वक्त, बस में चढ़ते वक्त अपना हाथ वगैरह सैनिटाइज जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको ही पता नहीं होता है आप किस वक्त कौन सा चीज टच कर रहे हो। बाहर से अगर कोई इंसान ट्रैवल करके आ रहे हैं तो अगर आपको डाउट हो रहा है मुझे बुखार है या फिर कोई सिम्टम्स वगैरह आप नोटिस कर रहे हो, अपने आसपास का जो लोग है उनके बारे में सोचते हुए अपने आप को आइसोलेट जरूर कीजिएगा। सारा का सारा लेटेस्ट खबर सामने निकल करके आ रहा है न्यू कोविड वेरिएंट JN1 के बारे में। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। नए अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती हूँ अगली वीडियो पर।